दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर की। आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज़ करके आप अपनी जो भी इनकम है उस पर टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपका कितना टैक्स लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि 31 मार्च से पहले पहले आपको जो भी आपका टैक्स बनता है, अगर आपका साल का टैक्स 10,000 से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। और 31 मार्च 2025 से पहले पहले आपको जो भी सेविंग करनी है वो भी उससे पहले पहले करनी पड़ेगी। अगर आप ओल्ड स्कीम चूज़ करते हो तो आपको 31 मार्च से पहले पहले आपको सारी सेविंग करनी पड़ेगी अपनी। और अगर आपका टैक्स क्या है 10,000 से ज़्यादा है पूरे साल का एस्टिमेटेड टैक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ेगा। कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जाना है, इनकम टैक्स की साइट पे ई फाइलिंग पे जाके आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखेगा। जब भी आप इनकम टैक्स की साइट पे जाओगे तो होम पे जाके आपने नीचे ऑप्शन आएगा आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे बेसिक कैलकुलेशन और एडवांस कैलकुलेशन, तो आप दोनों पे जा सकते हैं, बेसिक कैलकुलेटर पे, एडवांस कैलकुलेटर पे। पहले हम एडवांस कैलकुलेटर पे जाते हैं। इसमें क्या है, आपने क्या अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है, अदर देन अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है, दोनों का ऑप्शन है इसमें। हम अदर देन अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन आता है, देखते हैं तो कौन से ओल्ड रजीम में आपने जाना है, न्यू रजीम में। हम ओल्ड रजीम में जाते हैं। पहले हम ओल्ड रजीम का देखते हैं कौन से असेसमेंट का दिया उन्हें 25-26 में। क्या कैटेगरी क्या है इसमें, आप इंडिविजुअल हो, एच हो, फॉर्म हो, LLP हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, वो सभी का ऑप्शन आ जाता है इसमें। तो इसमें क्या है, रेजिडेंट स्टेशन क्या है, अगर आप रेजिडेंट हो, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, वो भी ऑप्शन है आपका। तो हम चूज़ करते हैं कि एक इंडियन रेजिडेंट है जो इंडिविजुअल है। और इसमें क्या है, एज का भी ऑप्शन है, क्या है 60 साल से नीचे है, 60 साल से ऊपर है और 80 साल से नीचे मतलब सीनियर सिटीजन, और जो 80 साल से अबव है सुपर सीनियर सिटीजन। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं बिलो 60 ईयर से। और इसमें क्या है, डेट ऑफ सबमिशन कौन सी, आपको जैसे पता है 31 जुलाई होती है हमारी लास्ट डेट, तो 31 जुलाई 2025। और आपने सबमिशन किया है, इसमें आप डाल सकते हो कुछ भी, जैसे हमने 23 को डाल दी। तो इसमें हेड वाइज आपको इनकम डालने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपकी सैलरी या पेंशन से इनकम है तो आपने क्या करना है, इसमें नेट सैलरी डालनी है जो भी आपको मिलती है। मानो आपको 15 लाख मिलती है, ओल्ड ड्रीम चूज किया हमने, तो क्या देखना 50,000 की डिडक्शन मिलती है ओल्ड ड्रीम में। अगर आपकी कोई और भी डिडक्शन है वो डाल सकते हो आप। उसके बाद आपको अगर आपकी कोई अदर इनकम है, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब आपका कोई भी, अगर आपको क्या है, आपको कोई भी इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी से, रेंट इनकम, तो वो भी डाल सकते हो। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड पे, लेट आउट पे आपने कोई भी लोन, हाउस लोन रखा है, तो उसका इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको यहाँ मिल सकती है। उसके बाद अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है तो इसमें डाल सकते हो आप, कैपिटल गेन की इनकम भी आप डाल सकते हो। उसके बाद अगर आप बिजनेस प्रोफेशन करते हो, सैलरी आप पेंशन हो तो उस आप बिजनेस प्रोफेशन करते हो, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। और अगर आपकी अदर सोर्स से इनकम है, जैसे आपके इंटरेस्ट से इनकम है, आपके सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट है, या अदर इंटरेस्ट है, या विनिंग फ्रॉम लॉटरी या अदर इनकम है, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो जैसे हम ओल्ड स्कीम में, ओल्ड स्कीम हमने चूज कर किया है, तो जैसे डिडक्शन का ऑप्शन भी है इसमें, आप डिडक्शन डाल सकते हो। जैसे 80C की मानो आपकी 1.5 लाख की मिलती है आपको, और इसके अलावा आपने अगर आपने 80D में कोई मेडिकल इंश्योरेंस करा रखी है वो भी ले सकते हो आप। और उसके बाद देख सकते हो आपकी टोटल इनकम कितनी आ गई, सभी कुछ माइनस करके डिडक्शन में 13 लाख। तो इस पे टैक्स कितना लग गया आपका, आप कैलकुलेशन देख सकते हो टैक्स की क्या है। कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है आपकी, ओनली नॉर्मल इनकम है। तो नॉर्मल इनकम पे टैक्स कितना हो गया, 2,02,500। और उस पर हेल्थ एजुकेशन कितना गया, 8100 रुपये। तो टोटल टैक्स कितना हो गया, आप देख सकते हो कि आपका साल का टैक्स है जो, ये टैक्स आपका क्या है, 234B और 34C क्या होता है। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं कटाया तो आपको 234B और 234C का इंटरेस्ट लगता है।
अगर आपने एडवांस टैक्स कटा रखा है तो आपको ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो आप ओल्ड स्कीम में ऐसा अपना देख सकते हो कि आपको कितना टोटल टैक्स लगता है। अगर हम इसको इंटरेस्ट को छोड़ दें तो आपका टैक्स टोटल टैक्स कितना है, 2,10,600। तो अब अगर आप अपना एस्टिमेट टैक्स कर सकते हो, अगर आप देखते हो कि आपका 10,000 से ज़्यादा है साल का टैक्स, तो आपको एडवांस टैक्स कटाना कंपलसरी है। तो ये था ओल्ड रिजीम में, आप ओल्ड रिजीम में ऐसे डाल सकते हो। अगर आपकी कोई और इनकम है, मैंने यहाँ सैलरी का और पेंशन का ऑप्शन लिया है, पर आप कोई और भी अगर आपकी इनकम है या आपकी अकेली पेंशन से इनकम नहीं है, सैलरी से इनकम नहीं है और दूसरी इनकम है, आप उसको भी आप देख सकते हो। अभी हमने ओल्ड टैक्स रिजीम में देखा था, अब हम न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हैं। सेम इंडिविजुअल के लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए और बिलो 60 ईयर के लिए। और उसके बाद क्या है, सेम हम वही रखेंगे, 31 जुलाई 2025 ही लास्ट जो डेट होती है, और 23 अप्रैल 2025 को हमने सबमिशन किया है। सेम हम इसमें रखेंगे 15 लाख की सैलरी। तो इसमें आप देखो स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड 70,000 हो गई है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कितनी थी, 50,000। और इसमें आगे क्या है, अगर आपकी कोई, अब इसमें क्या है, अब देखो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल, मतलब आपको अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तब तो आपको मिलेगा। अगर आपकी इंटरेस्ट अपने लेट आउट प्रॉपर्टी पे कोई लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड पे आपको नहीं मिलेगी। जैसा लिखा हुआ है, इंटरेस्ट की जो इनकम है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड से आपको नहीं मिलेगी, जो भी आपके इंटरेस्ट देते हैं उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या है, आपकी जो भी अगर कैपिटल गेन से इनकम है वो डाल दोगे आप, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, या आपके डिविडेंड है। और उसके बाद क्या है, अगर आपकी इनकम है बिजनेस प्रोविजन से तो वो भी आप डाल सकते हो। अदर सोर्सेज से आपकी इनकम है कोई भी, इंटरेस्ट से या कोई लॉटरी से या एनी अदर इनकम, वो भी आप डाल सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारी ग्रोस टोटल इनकम कितनी, 15 लाख थी पहले, उसमें से क्या है 75,000 माइनस करती है तो 14,25,000 हो गए हैं। तो इसमें आपको देखो ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती, चाहे वो एटीसी हो, एटीसीसी हो, एटीसीसी1। सिर्फ क्या मिलता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड एमपीएस, मतलब एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता। एटीसीसी1B में ये देखना नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, सिर्फ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो आप इसमें डाल सकते हो, मानो आपको 50,000 है तो आप इसमें डाल सकते हो 50,000, ये आप ले सकते हो। उसके बाद क्या, आपको कुछ ना 80D मिलती, ना 80G, ना 80E, ये कोई भी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। सिर्फ किसकी मिलती है, 80CCD सेक्शन 2 में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड एनपीएस। तो आपकी अब क्या है, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई है, 13,75,000, और इस पर टैक्स कितना बन गया, 1,15,000। ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना था, यहाँ 2,02,500 था, यहाँ कितना 1,15,000। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको कम टैक्स पड़ रहा है अगर 15 लाख की इनकम है आपकी। तो इसमें टोटल कितना टैक्स हो गया, 1,19,600। तो इसमें जो एजुकेशन सेस लगा है वो मिला के 1,19,600। और आपका ये जो इंटरेस्ट है ये तो आपको तब लगता है अगर आप एडवांस टैक्स पे ना करें, क्योंकि अब 10,000 से ज़्यादा है आपका तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो आपका कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स लग रहा है, आपका न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स लग रहा है। आप इस कैलकुलेटर की सहायता से आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपना एडवांस टैक्स भी कटवा सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कोई इससे डाउट है तो मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।